ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवन। भगवनी श्रीमद् आदि शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि और भगवान आज का विषय है मनोमय कोश। सुषुप्ति काल में मन की लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, यह बात सबको पता है। अतः इस पुरुष अर्थात जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं। मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की भी। यह मन ही देही आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसकी द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विश्वत विषयों में विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसीलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है और रज तम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है। विवेक वैराग्य आदि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के वे ज्ञान और वैराग्य दोनों ही दृढ़ होने चाहिए। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है। जो साधु मुमुक्षु हैं वे वहां ना जाएं। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि भेदों को और गुण क्रिया हेतु और फल आदि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके और इसे देह इंद्रिय प्राण आदि गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फलोपभोग में निरंतर भटकता है और भटकाता है। अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है और यह अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है और रज तम आदि दोषयुक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह ही जन्म आदि दुख का मूल कारण है। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघ मंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामल कवत हो जाती है। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके और सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवण आदि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि की रजों में अर्थात चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मनोमय कोश भी आदांतवान परिणामी दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवन।